फिर अर्जुन को तुम्हारे प्रति ऊंची धारणा है। कितनी ही बार उसे मैंने तुम्हारी प्रशंसा करते सुना है। जब हम वनवास में थे तब अर्जुन ने मुझसे कहा था कि सात्विकी जैसा सच्चा वीर कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उस ओर तो देखो, भयानक युद्ध के कारण आकाश में कैसे धूल उड़ रही है। अर्जुन जरूर शत्रुओं से घिरा हुआ है और संकट में है। जयद्रथ कोई साधारण वीर नहीं, वह बड़ा पराक्रमी है। फिर उसकी खातिर अपने प्राणों की बाजी लगा देने को आज कोई महारथी तैयार है। तुम अभी इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर सात्विकी ने बड़ी नम्रता से कहा, धर्म पर अटल रहने वाले युधिष्ठिर, आपकी आज्ञा मेरे सिर आंखों पर है, और फिर अर्जुन के लिए मैं क्या न करूँगा। उनकी खातिर मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए सदा तैयार हूँ। आपकी आज्ञा होने पर मैं मनुष्य तो क्या देवताओं तक पर टूट पड़ने में न हिचकूंगा। पर सारी बातें को भली प्रकार समझने वाले वासुदेव और अर्जुन मुझे जो आदेश दे गए हैं, आपसे उसका निवेदन करना अनुचित न होगा। वासुदेव और अर्जुन ने मुझसे कहा था कि जब तक हम दोनों जयद्रथ का वध करके न लौटे तब तक तुम युधिष्ठिर की रक्षा करते रहना। खूब सावधान रहना, असावधानी से काम न लेना। तुम्हारे ही भरोसे हम युधिष्ठिर को छोड़े जाते हैं। एक द्रोण ही हैं जिनसे हमें सतर्क रहना है। उन्हीं से खतरा होने की आशंका है, क्योंकि द्रोण की प्रतिज्ञा तो तुम जानते ही हो। अतः युधिष्ठिर की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं और मुझ पर इतना भरोसा करके यह भारी जिम्मेदारी डाल गए हैं। मैं उनकी बात को कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता न करें। अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। वह द्रोण के समान ही वीर है और धनुर्धारी है। विश्वास रखिए कि सिंधुराज और दूसरे महारथी अर्जुन के आगे टिक नहीं सकेंगे। मैं कहता हूँ कि वे सभी अर्जुन के 16वें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकते। मैं जाऊं भी तो यह आपके किसी की रक्षा में छोड़ जाऊं। मुझे तो यहाँ पर कोई ऐसा वीर नहीं दिखता जो द्रोण के हमले का मुकाबला कर सके। इसलिए आप आगा पीछा सोच समझ कर ही मुझे आज्ञा दीजिए।